आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक के सिनेमा प्रेमी श्रोताओं का मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में बारंबार स्वागत है। आइए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए और चित्रलेखा की ऐतिहासिक प्रेम कहानी में खो जाइए। चित्रलेखा बीजगुप्त के प्यार को पाकर सपनों के आकाश में उड़ने लगी है, गृहस्थ जीवन के सपने देखने लगी है। बीजगुप्त ने भी चित्रलेखा के लिए सब कुछ त्याग दिया। इस त्याग का परिणाम क्या होगा, अभी से बताना मुश्किल है। चित्रलेखा और बीजगुप्त के अमर प्रेम की अमर गाथा को विस्तार से सुनने के लिए हमारे इस एपिसोड को दिल से सुनिए और मन से सराहिए। मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। बीजगुप्त ने चित्रलेखा के साथ विवाह और जीवन निर्वाह का मन बना लिया है। ये निर्णय बीजगुप्त के लिए आसान है, लेकिन पाटलिपुत्र के राज दरबार और गुरुदेव रत्नांबर के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मौर्य सम्राट बीजगुप्त को सजा देने की योजना बनाने लगे, लेकिन रत्नांबर बीजगुप्त को सजा से बचाने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि गुरुदेव की नजर में दोषी बीजगुप्त नहीं, चित्रलेखा है। इसीलिए गुरुदेव रत्नांबर अपना आश्रम छोड़कर चित्रलेखा की संगीत सभा में उपस्थित होते हैं, जहां चित्रलेखा के पांव संगीत पर थिरक रहे हैं और लोगों के मन चित्रलेखा की भाव भंगिमा से मोल भाव कर रहे हैं। महर्षि रत्नांबर को अपने महल में देखकर चित्रलेखा आश्चर्यचकित हो जाती है, आदर से प्रणाम कर उनका स्वागत करती है। गुरुदेव रत्नांबर को चित्रलेखा का प्रणाम। आपके आगमन से मेरी संगीत सभा पवित्र हो गई और मेरा शरीर अपवित्र हो गया। चित्रलेखा, तूने मुझे इस पाप के दलदल में पांव रखने पर विवश कर दिया है। गुरुदेव, जिसे आप पाप का दलदल कह रहे हैं, मेरी इस नृत्य सभा में देवता भी आने को तरसते हैं। मेरी संगीत सभा में जो आता है वो दुनिया की उलझनों से मुक्ति पाता है, बिना शराब पिए नशे में धुत हो जाता है, मेरे सौंदर्य में ऐसा खो जाता है जिसके बाद उसे पाप और पुण्य कुछ याद नहीं रहता। मुझे अपने चरण स्पर्श की आज्ञा दीजिए। नहीं। मैं सम्मान के लिए आपके चरण स्पर्श करना चाहती थी, परंतु आप तो डर गए। स्त्री अंधकार है, मोह माया है, वासना है, इसलिए वो हमें छू नहीं सकती। और तुम तो साक्षात पाप का प्रतिबिंब हो चित्रलेखा। तुम्हारी छाया से मैं अपनी काया को मैला क्यों करूं? यदि मैं पाप का प्रतीक और वासना की मूर्ति हूं, तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं योगीराज? नर्तकी, हम तेरा कल्याण करने आए हैं। यदि मैं आपको अपना कल्याण ना करने दूं तो ये तेरा दुर्भाग्य होगा। सुन पापात्मा, नेत्रहीन चित्रलेखा, हम तेरा मार्गदर्शन करने आए हैं। तेरे पांव में बंधे घुंघरुओं को सीधी राह दिखाने आए हैं। नृत्य का मतलब समझाने आए। एक नर्तकी को उसका कर्म बताने आए। मुझे मेरा कर्म याद है, धर्म का पता नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे अधर्मी मानते हैं, धर्म के पास जाने नहीं देते। फिर भी आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो बताइए, मुझे क्या करना होगा? आपके शिष्यों की तरह मुझे भी पाप और पुण्य की तलाश करनी है? नहीं, औरों का सर्वनाश करने वाली कुलटा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का घर बर्बाद करना छोड़ दे। दूसरों की आंखों से सपने चुराना बंद कर दे। अपना घर बनाने के लिए दूसरों का घर मिटाना बंद कर दे। आसान है, बहुत आसान है। एक नारी पर इस तरह के इल्जाम लगाकर उसे अपमानित करना बहुत आसान है गुरुदेव। मैंने किसी की आंखों से सपने नहीं चुराए, बल्कि आप मेरे सपनों के साकार होने में दीवार बन रहे हैं। मैंने किसी का घर भी नहीं तोड़ा। पति तो छीना है। राजकुमारी यशोधरा का नाम तो सुना होगा तुमने। वो बीजगुप्त की होने वाली धर्म पत्नी है, और तुम बीजगुप्त के क्या हो? इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतर में खोजो। तुम अपनी नृत्य सभा सजाकर यशोधरा के घर संसार में आग लगा रही हो। नर्तकी,
ये पाप है और ये पाप तुम्हें एक दिन नरक की भट्टी तक ले जाएगा। ईश्वर के प्रकोप से डर नर्तकी। चित्रलेखा, तूने कभी ईश्वर को याद किया है? ईश्वर ने भी तो कभी चित्रलेखा को याद नहीं किया, फिर मैं भला उसे याद क्यों करूं? मुझे तो केवल बीजगुप्त याद है और उसका सच्चा प्रेम। इस प्रेम के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। जो मुझसे बीजगुप्त को दूर करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब आपको सोचना है गुरुदेव कि आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं या दुश्मन। चित्रलेखा, मुझे तुमसे इसी मूर्खता की आशा थी। मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, सौंदर्य का रंग फीका पड़ जाएगा। फागुन में खिलने वाली कली तुझे पतझड़ की खबर नहीं। जिस शरीर को तू केसर और कस्तूरी से साफ करती है, एक दिन उसकी तरफ देखने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों 4 दिन की चांदनी पर इतराती है? जीवन की सत्यता को समझ। बीजगुप्त को अपनी सुंदरता के कारावास से मुक्त कर दे चित्रलेखा। पाटलिपुत्र को उसकी आवश्यकता है। बस यही कहने आया था। अब जा रहा हूं। ठहरिए गुरुदेव। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं। यही आपकी साधना है तो मैं भी अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी नृत्य कला से दुनिया को खुश करती हूँ। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं हैं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं है, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो आपके प्रवचन बेकार हैं। चित्रलेखा की नृत्य सभा सजती रहेगी। चित्रलेखा अपने बीजगुप्त के लिए नाचती रहेगी। गुरुदेव रत्नांबर चित्रलेखा को समझाने आए थे और खुद ये समझकर चले गए कि चित्रलेखा के केवल पैर नृत्य नहीं करते, बल्कि उसकी जबान भी चलती है। धर्म का उपदेश देने वाले रत्नांबर को चित्रलेखा का संदेश मिल गया है। उसने अपनी वाक्पटुता से गुरुदेव का अहंकार चूर चूर कर दिया है। बीजगुप्त के प्रति अपने प्रेम का ऐलान कर दिया है। राजकुमारी यशोधरा की उसे तनिक भी चिंता नहीं है। गुरुदेव रत्नांबर आश्रम पहुंचकर और विचलित हो जाते हैं। उन्हें चित्रलेखा की बातें याद आने लगती हैं। उधर चित्रलेखा भी गुरुदेव का अहंकार तोड़कर अपने अहंकार में डूब जाती है। तोड़ दिया। मैंने गुरुदेव के अहंकार का दर्पण तोड़ दिया। वो मुझे अपने ज्ञान से डराने आए थे, प्रेम की नई परिभाषा बताने आए थे, परंतु मैंने उन्हें प्रेम के 2.5 अक्षर का अर्थ बताकर मौन कर दिया है। चित्रलेखा को बीजगुप्त से अलग करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करती है। इस सत्य को अब दुनिया जान गई है और मेरे नृत्य की माया को पहचान गई है। सब लोग यही समझते हैं कि चित्रलेखा बीजगुप्त के लिए नृत्य करती है, परंतु सत्य ये है कि बीजगुप्त चित्रलेखा के इशारों पर नाच रहे हैं। हाँ, मैं नाचने की कला जानती हूं और नचाने की कला भी जानती हूं। बीजगुप्त के आने का समय हो गया है, परंतु बीजगुप्त अभी तक क्यों नहीं आए? इस समय वो कहाँ होंगे? मैं तुमसे बहुत दूर हूं चित्रलेखा। राज दरबार का काम बताकर मुझे तुमसे दूर भेज दिया गया है। मैं जानता हूं ये गुरुदेव का षड्यंत्र है, यशोधरा की चाल है और मौर्य सम्राट की धोखेबाजी। मैं इन सब को हराकर तुम्हारे गले का हार बन जाऊंगा और अपने प्रेम को जीत लूंगा। चित्रलेखा, प्रतीक्षा करना। अपनी संगीत सभा में मेरे नाम का दिया अवश्य जलाना। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुरुदेव रत्नांबर चित्रलेखा से हार कर लौट गए, लेकिन उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। बीजगुप्त को चित्रलेखा के प्रेम जाल से बाहर निकालने के लिए वो स्वयं आश्रम से बाहर निकले हुए हैं और दर दर भटक रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरुदेव रत्नांबर बीजगुप्त की मंगेतर यशोधरा से मिलते हैं और उसे चित्रलेखा से मिलने को कहते हैं। यशोधरा अपने सुहाग को बचाने के लिए चित्रलेखा की शरण में आती है।
भावुक होकर अपने प्रेम की भिक्षा मांगती है। बीजगुप्त को अपने सौंदर्य जाल से मुक्त करने की विनती करती है, लेकिन चित्रलेखा भी अपने प्रेम के लिए अडिग रहती है। बीजगुप्त से विवाह की बात करती है, जिसे सुनकर यशोधरा क्रोधित हो जाती है और चित्रलेखा को खरी खोटी सुनाती है। बीजगुप्त के अपहरण का आरोप लगाती है, अपने दिल को रुलाकर और आंसुओं को बहाकर चली जाती है। यशोधरा की चुभती हुई बातें चित्रलेखा को तीर की तरह लगती हैं। जिसके अहम को गुरुदेव रत्नांबर ना तोड़ सके, यशोधरा ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अचानक चित्रलेखा का मन बदल जाता है। अपने सौंदर्य पर इतराने वाली नर्तकी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो बीजगुप्त पर यशोधरा के अधिकार को मान लेती है और अपने प्रेम का त्याग कर त्याग की मूर्ति बनने का फैसला करती है। क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो चित्रलेखा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीजगुप्त चित्रलेखा के बिना जिंदा नहीं रहेगा। चित्रलेखा, तुम भी मुझसे दूर जाकर चैन से रह नहीं पाओगी। कह दो कि तुमने झूठ बोला है, भ्रम फैलाया है। मेरे साथ अटखेली कर रही हो तुम चित्रलेखा। नहीं आर्य, मैं फैसला कर चुकी हूं। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, दूर भी नहीं जाना चाहती, परंतु ये कठोर निर्णय मेरी विवशता और समय की आवश्यकता भी है। आप इस सत्य को सत्य मान लीजिए, मैं आपको छोड़ रही हूं, आपसे मुंह मोड़ रही हूं, प्रेम के सभी बंधनों को तोड़ रही हूं। आप भी इस निर्णय को स्वीकार कर लीजिए और अपनी यशोधरा के पास वापस चले जाइए। अच्छा, तो तुम्हें यशोधरा ने बहकाया है, गुरुदेव रत्नांबर ने उकसाया है। हमारे बीच जो नफरत की दीवार खड़ी हो रही है, उसमें ईंट गारा इन्हीं लोगों ने लगाया है। चित्रलेखा, ये हम दोनों को प्रेम के झूले में झूलते हुए देखना नहीं चाहते। हमारे प्रेम की सफलता इनके षड्यंत्र की असफलता होगी। तुम गुरुदेव की बातों में मत आना चित्रलेखा। यशोधरा के आंसू भी झूठे हैं। मैं उनसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा प्रेम तो केवल तुम हो चित्रलेखा। आर्य, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। हाँ, समझाया अवश्य है कि एक नर्तकी के प्रेम की सीमा क्या होती है और एक मंगेतर के प्रेम का अधिकार कितना होता है। बीजगुप्त, मैंने सत्य को मान लिया है कि यशोधरा आपकी मंगेतर है और चित्रलेखा नर्तकी। इसीलिए आप अपनी यशोधरा के पास वापस लौट जाइए और मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आगे बढ़ने दीजिए। पाप का प्रायश्चित? नहीं, नहीं चित्रलेखा, नहीं। प्रेम पुण्य होता है, पाप नहीं। तुमने मुझसे प्रेम करके कोई पाप नहीं किया और ना ही मैंने कोई अपराध किया है चित्रलेखा। इसलिए हम दोनों को विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रेम से संन्यास ले चुकी हूं बीजगुप्त। अब मैं प्रेमिका से जोगन बनने की राह पर हूं। अच्छा होगा आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे जाने दीजिए। नहीं चित्रलेखा, चित्रलेखा। बीजगुप्त चित्रलेखा को पुकारता रहा। उसकी पुकार में करुणा थी, विवशता थी और क्रोध भी था, लेकिन चित्रलेखा सबको ठुकराकर आगे निकल गई। बीजगुप्त चित्रलेखा की संगीत सभा में अकेला खड़ा है। संगीत सभा में रखे हुए वाद्य यंत्र उसका उपहास करते हैं। सितार कई बार पूछ चुका है कि अब तुम क्या करोगे बीजगुप्त। सारंगी के प्रश्न में हमदर्दी है। वो बीजगुप्त का दर्द बांटना चाहती है। शहनाई सिसकियों और हिचकियों के साथ अपनी चित्रलेखा को याद कर रही है। तबले की थाप बीजगुप्त से नाराज है कि उसने चित्रलेखा को रोकने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। ढोलक की ताल भी बिगड़ी हुई है। वो उस दुखद प्रेम कहानी से दुखी है। अंत में बीजगुप्त की नजर उन घुंघरुओं पर जाती है जो चित्रलेखा के पांव में बंधकर सजते भी हैं और बजते भी हैं।
इन वाद्य यंत्रों में अगर कोई सबसे ज्यादा गमगीन है तो वो घुंघरू ही है, क्योंकि ये घुंघरू चित्रलेखा के सच्चे दोस्त हैं। उसका नृत्य इन्हीं घुंघरुओं पर आश्रित है, क्योंकि नृत्य की भाषा घुंघरू ही समझते हैं। चित्रलेखा और घुंघरुओं के बीच ऐसा सामंजस्य था जैसा प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है। चित्रलेखा ने पल भर में इन सबको पराया कर दिया है और खुद भी इनके लिए पराई हो गई है। चित्रलेखा का यही परायापन बीजगुप्त को दुख दे रहा है। वो इसी चिंता में है कि चित्रलेखा उसे छोड़कर किसके पास गई है, किस हाल में होगी। यही प्रश्न बीजगुप्त को बेचैन कर रहे हैं। चित्रलेखा ने अपनी संगीत सभा में अपना नया पता किसी को नहीं बताया, लेकिन वो अपने नए स्थान की खोज में गुरुदेव रत्नांबर के आश्रम पहुंच गई है। प्रणाम गुरुदेव। कौन? नर्तकी चित्रलेखा? तेरे मैले पांव मेरे आश्रम को गंदा कर देंगे। यहां आने का कष्ट कैसे किया? रास्ता भूल गई हो या मुझे रास्ता भुलाने आई हो? गुरुदेव, आपके पवित्र आश्रम में एक नर्तकी नहीं बल्कि साधारण नारी बनकर चित्रलेखा आई है। मैंने अपना महल और संगीत सभा छोड़ दी है। साज सज्जा का सामान, धन दौलत, गहने सब उतार कर फेंक दिए हैं। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन मेरे अंदर का अहंकार, जिसे आप मैं कहते हैं, उसे नहीं छोड़ पाई। उसका त्याग करने के लिए आपके आश्रम आई हूं। इस काम में आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे नर्तकी से जोगन बना दीजिए। मेरे आश्रम में शरीर का नहीं, आत्मा का उपचार होता है। तेरी आत्मा बीमार नहीं, मन के मैल से सड़ गई है। तो इस मैल को साफ कर दीजिए गुरुदेव। मैं गंगा नहाने आई हूं, मुझे पवित्र कर दीजिए। नर्तकी, पवित्र होने के लिए तुझे पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, तुझे भी ऐसे ही जलना होगा। प्रेम की आग में, विरह की आग में, निर्धनता की आग में। अगर तुम इस आग में जलने के लिए तैयार हो तो फिर इस आश्रम में तुम्हें स्थान मिल सकता है। गुरुदेव, आश्रम में स्थान देने के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। अपने ज्ञान से मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। गुरुदेव रत्नांबर ने चित्रलेखा को अपने आश्रम में स्थान देकर उपकार किया है। चित्रलेखा अब ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगी है, अपने मोक्ष का रास्ता खोजने लगी है। परंतु बीजगुप्त चित्रलेखा के लिए व्याकुल है। यशोधरा अभी तक बीजगुप्त की प्रतीक्षा कर रही है। चित्रलेखा सच्चे भाव से गुरुदेव का उपदेश मानकर पाप और पुण्य के सवालों में उलझ जाती है। अध्यात्म का अध्ययन करने लगती है। वो पाप से पुण्य की तरफ लौट आती है, परंतु गुरुदेव पुण्य से पाप की तरफ जाने लगते हैं। चित्रलेखा का सौंदर्य उन्हें बहकाने लगता है, यौवन धर्म से डिगाने लगता है, प्रेम की आसक्ति उनकी शक्ति को क्षीण करने लगती है। गुरुदेव की दशा से अनजान चित्रलेखा धर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहती है, परंतु गुरुदेव धर्म से अधर्म के दलदल में फिसलने लगते हैं। गुरुदेव, आप? चित्रलेखा, स्त्री अंधकार है, तो फिर उसे देखकर आंखें चौंधिया क्यों जाती हैं? आश्रम में तुम्हारे आने के बाद मेरा मन विचलित हो गया है। तपस्या भंग हो रही है, साधना टूट रही है और धर्म की डोर हाथ से छूट रही है। गुरुदेव, आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। आप तो सबका मार्गदर्शन करते हैं, फिर आप कैसे बहक सकते हैं? आप तो सबको धर्म सिखाते हैं, तो फिर आप अधर्म की ओर कैसे आकर्षित हो सकते हैं? गुरुदेव, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकती, परंतु इतना अवश्य कह सकती हूं कि स्त्री को मोह कहने वाले उसकी माया में कैसे आ सकते हैं। आप अपने आप को संभालिए और मुझे भी संभलने का मौका दीजिए। चित्रलेखा, तुम्हारा यहां रहना
हम दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। दोनों के धर्म को धर्म संकट का डर लगा रहेगा। मैं भी इस मिट्टी का बना इंसान हूं। मेरे अंदर के विकार कब मुझे बेकार कर देंगे मुझे पता तक नहीं चलेगा। इससे पहले कि होनी अनहोनी में बदल जाए, मुझसे कोई भूल हो जाए, तुम यहां से चली जाओ। गुरु तो भगवान के समान होता है, फिर आपको धर्म संकट का डर क्यों सता रहा है? मैं यहां से कहां जाऊंगी? आपके उपदेश और यशोधरा के संदेश ने मुझे बीजगुप्त को छोड़ने पर मजबूर किया है। इतना समय बीत जाने के बाद शायद बीजगुप्त ने भी मुझे छोड़ दिया होगा। उसने यशोधरा से विवाह कर लिया होगा। नहीं चित्रलेखा, यशोधरा का विवाह मेरे शिष्य श्वेतांग के साथ हो गया है। बीजगुप्त आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, तुम अपने बीजगुप्त के पास लौट जाओ। जाओ। क्या यशोधरा की शादी श्वेतांग से हो गई है? बीजगुप्त आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? हाँ चित्रलेखा, बीजगुप्त तुमसे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए मैं उसका प्रेम उसे लौटा रहा हूं। जाओ जाओ चित्रलेखा, अपनी संगीत सभा में बीजगुप्त के साथ अपना जीवन बिताओ। जाओ। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव रत्नांबर ने अपना धर्म बचाते हुए चित्रलेखा को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया है। चित्रलेखा गुरुदेव के आश्रम से पाटलिपुत्र वापस आकर बीजगुप्त से मिलती है। दोनों का प्रेम पूर्ण विराम की तरफ जाने लगता है। बीजगुप्त चित्रलेखा को पाकर ऐसे खुश होता है जैसे किसी अबोध बालक को खेलने के लिए चंद्रमा मिल गया हो। हाँ चित्रलेखा, तुमने मेरे सपने को साकार कर दिया है, जीवन को व्यर्थ होने से बचा लिया है। अब हम दोनों शीघ्र ही विवाह करके जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। हाँ आर्य, आपके प्रेम ने मुझे जीवन दान दिया है। गुरुदेव ने मुझे सकुशल आपके पास लौटा दिया है। अब हम उनके आशीर्वाद से अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करेंगे। आपको पाकर चित्रलेखा का जन्म सफल हो गया है। मैंने भी तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया है चित्रलेखा। चलो, मौर्य सम्राट हमारे विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पाटलिपुत्र चित्रलेखा और बीजगुप्त के विवाह का उत्सव मनाएगा। हम जीत गए हैं चित्रलेखा, हमारा प्रेम जीत गया है। हाँ आर्य, चित्रलेखा और बीजगुप्त का प्रेम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। हम युगों युगों तक इस प्रेम कहानी के माध्यम से जिंदा रहेंगे। यही चित्रलेखा और बीजगुप्त के प्रेम की जीत है। पाटलिपुत्र में बीजगुप्त और चित्रलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। मौर्य सम्राट और गुरुदेव रत्नांबर अपना आशीर्वाद देते हैं। पाटलिपुत्र का जनसमूह इस विवाह का साक्षी बनता है। विवाह के सुखद समाचार के साथ चित्रलेखा और बीजगुप्त की प्रेम कहानी को पूर्ण विराम लगता है। परंतु मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में ऐसी प्रेम कहानियों की निरंतरता बनी रहेगी। हम अपने अगले एपिसोड में एक नए कलाकार की नई प्रेम कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। इस अंतराल में आप कहीं जाइएगा नहीं, हमसे जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पर मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।